अखिलेश बोला कैसी हो। सुनीता मोबाइल में टाइम देखते हुए बोली अच्छी हूँ, आप कैसे हो। अखिलेश उसका चेहरा देखते हुए बोला ठीक हूँ, तुम तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। वह शर्माते हुए बोली तुम्हारी नज़रों का भरम है, वरना मैं तो पहले जैसी हूँ। वह एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोली अगर आपकी ट्रेन आने में वक्त है तो चलो कुछ देर उधर बैठते हैं। मेरी ट्रेन आने में तो 1 घंटा बाकी है। अखिलेश बोला मैं कहीं नहीं जा रहा, इसी शहर में रहता हूँ। आज मन थोड़ा उदास था, इसलिए इधर स्टेशन पर टहलने आ गया। वह आंख बंद करके कुछ बुदबुदाती रही, फिर बोली दोबारा शादी की। अखिलेश उसके चेहरे पर झूम रही बालों की लट को निहारते हुए बोला नहीं, अब शादी करने का मन नहीं करता। वह बोली क्यों। वह बोला बस यूं ही अकेले जीने की आदत पड़ गई है। तुमने शादी की। सुनीता ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोली कुछ नहीं। अखिलेश खड़ा हो गया, बोला चलता हूँ। उसने अखिलेश का हाथ पकड़कर कहा कुछ देर बैठ जाओ। अखिलेश बोला तुम किसी की पत्नी हो, मैं पराई औरतों के पास नहीं बैठता। उसने जबरदस्ती अखिलेश को बैठा दिया, फिर बोली पत्नी तो मैं आपकी भी थी। अखिलेश बोला पहले थी, 6 साल हो गए तलाक हुए, अब तो पराई हो। वह बोली एक बात पूछूं। वह बोला क्या। वह उदास होकर बोली क्या तलाक दिलों को भी दूर कर देता है। वह दूसरी तरफ देखते हुए बोला पता नहीं। वह बोली मेरी दूसरी शादी हुई थी, मगर 6 महीने भी नहीं चल पाई। वह शराबी था, जुआरी था, उसे मालूम ही नहीं था कि औरत के भी जज्बात होते हैं। हम औरतों को दूसरी शादी में अच्छा लड़का मिलता ही नहीं, ऐसा लड़का मिलता है जिससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती। वह बिल्कुल जानवर था। मैंने 6 महीने उसके साथ नरक भोगा, तब आप बहुत याद आए। वह गीली आंखों में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे आंसुओं को पीते हुए बोली आपके साथ गुजारा 1 साल मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल था। अखिलेश बोला मगर उस समय तो मेरा घर तुम्हें कंगाल खाना लगता था। तुम ही कहती थी कि घर प्यार से नहीं पैसों से चलता है। सुनीता बोली मेरी दीदी और जीजा जी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आपका साड़ू ही हमारा घर खराब कर गया। अखिलेश फिर से खड़ा हो गया, बोला चलता हूँ, शाम हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। सुनीता ने फिर से उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया, बोली जिंदगी का 1 साल साथ गुजारा है, आज 1 घंटा और साथ गुजार लो ना। अखिलेश बोला पुराने जख्म कुदेर रही हो, दर्द होता है। सुनीता बोली आपसे दूर होकर मैं भी दर्द ही झेल रही हूँ। दूसरों की बातों में आकर मैंने अपना घर खराब कर लिया, इसका बहुत पछतावा है मुझे। अगर हम साथ रहते तो अब तक हमारे 1-2 बच्चे हो गए होते। अखिलेश बोला सुना है तुम्हारी दीदी का भी तलाक हो गया। सुनीता बोली दीदी का तलाक मैंने करवा दिया, उसने मेरा घर खराब किया था, मैंने उसका भी उजाड़ दिया। अब दोनों अलग रह रहे हैं। जब उन दोनों के बारे में सोचती हूँ तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अखिलेश बोला अब तुम्हारे घर में तो तुम दोनों रोज लड़ती होगी। वह बोली 1 साल से मैं किराए के मकान में अलग रह रही हूँ, एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, खुद का खर्चा निकल जाता है। जब से कमाने लगी हूँ आपकी और भी ज़्यादा याद आई मुझे। अब मुझे एहसास हो गया है कि कमाना कितना मुश्किल है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तब जाकर 4 पैसे सैलरी के मिलते हैं। अखिलेश बोला चलो अच्छा हुआ तुम्हें अकल आ गई, मगर अब मुझे जाने दो। दूध वाला शाम का दूध गेट के सामने रख गया होगा, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो दूध जानवर खा जाएंगे। सुनीता बोली एक बात पूछूं। वह बोला क्या। सुनीता बोली रहने दो, आपकी नज़रों में अब मेरी बैलू दूध की थैली से भी कम नज़र आ रही है। आपसे दिल की बात करने से कोई फायदा नहीं है। वह घड़ी को देखता हुआ बोला ठीक है मैं चलता हूँ। वह उठकर चलने लगा तो सुनीता बोली माफ़ कर दो। अखिलेश बोला जब तलाक ले रही थी तब मैंने बोला था तुम्हें कि
एक बार मुझे खो दोगी तो मैं दोबारा नहीं मिलूंगा, इसलिए भूल जाओ मुझे, कहकर वह चला गया। सुनीता उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। दोस्तों, रिश्ता तोड़ने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी उम्र कम है तो बड़ों की राय लो, क्योंकि एक बार इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।